हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हैं एट द रेट ऑफ राजीव झा 2081। आज अगर एफआई ने कैश मार्केट में क्या किया है या डीआई का क्या पोजीशन रहा, ये अगर हम चर्चा करेंगे तो एफआई ने 4600 करोड़ का सेलिंग किया है कैश मार्केट में। डीआई ने कैश मार्केट में 6100 करोड़ का बाइंग किया है। इंडेक्स फ्यूचर में 1100 करोड़ का सेलिंग है एफआई का, और इंडेक्स ऑप्शन में आपका 1850 करोड़ का मार्केट में जो है इसने बाइंग किया है। बट स्टॉक फ्यूचर में इसने 3200 करोड़ की बाइंग की है और स्टॉक के ऑप्शन में 367 करोड़ की। तो ये स्टॉक फ्यूचर जो 3200 करोड़ का बाइंग हुई है, और कल भी आपने देखा कि 2123 करोड़ की बाइंग हुई थी स्टॉक फ्यूचर में। तो मार्केट जब बियरिश से बुलिश होगा तो सबसे पहले एफआई क्या करता है कि अपना स्टॉक फ्यूचर में पोजीशन धीरे धीरे इंक्रीज़ करने लगता है, और यहाँ से फिर मार्केट धीरे धीरे करके जो है सो वो पॉजिटिव होता है। और फिर कुछ दिन के बाद में जो है वो फिर अगर उसको लगता है तो फिर वो धीरे धीरे करके फिर कैश मार्केट में वो बाइंग करेगा, बट अभी नहीं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन के बाद में। तो ये तो एफ आई डी आई का पोजीशन हो गया। अब हम अपने मार्केट की बात करते हैं कि हमारे मार्केट में आज क्या हुआ। तो हम अपने मार्केट की जब बात करते हैं तो उसमें अगर आप देखेंगे तो आज हमारे मार्केट में एक अच्छा खासा जो है सो मतलब शॉर्ट कवरिंग हुई, और उस शॉर्ट कवरिंग में मार्केट ने आपको 140 पॉइंट का मोमेंटम दिया। और जैसा कि मैंने बोला था कि मार्केट एक बार जो है आपका जो है 24,000 550 का लेवल था, दूसरा 680 का लेवल था, तो मार्केट यहाँ तक एक बार जाएगा। तो मार्केट ने ऑलमोस्ट जब मार्केट खुला था तो वो 100 पॉइंट के करीब में नीचे गया था, और धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर नीचे करते करते काफ़ी देर तक मार्केट ने नीचे सस्टेन किया था, प्लस सस्टेन किया था, और फिर धीरे धीरे करके मार्केट जो है सो पॉजिटिव होता चला गया। तो अभी अगर हम बात करते हैं मार्केट की, तो मार्केट में अगर हम 4 घंटे का चार्ट देखते हैं तो 4 घंटे में मार्केट क्या बता रहा है, इस चीज़ की हम पहले बात करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो मार्केट ने लो जो मारा था आज ये 600 के अराउंड का इसने लो मारा था, मतलब 680 का जो टारगेट था वो अचीव हो गया था आसानी पूर्वक। अब नेक्स्ट डे क्या, तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी आदमी इस मार्केट में बाइंग करके चलना चाहता है, वो भी इस इंडेक्स में, तो उसके लिए क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं। अगर हम 1 घंटा के चार्ट की बात करते हैं तो उसकी क्या क्या सिनेरियो हो सकती है। पहला ये कि अगर हम 1 घंटा के चार्ट पर अगर डिस्कस करें तो यहाँ पे एक बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ पे दिखा रहा था कि मार्केट में, इसको मैं 30 मिनट्स पे थोड़ा और लाता हूँ तो थोड़ा कुछ और आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, अगर आधा घंटा में देखेंगे तो ये जो मार्केट का जो लो है, मार्केट जब मार्केट की कल का जो मार्केट का जो ओपन पोजीशन है वहाँ पे अगर इसका आरएसआई देखेंगे तो उस आरएसआई के मुकाबले में आज जो मार्केट नीचे गया था इस लो पे, और अगेन मार्केट ने एक बार दोबारा जो है सो मार्केट ने उस लो तक जाने की कोशिश किया है, तो उस टाइम में अगर आप देखेंगे तो मार्केट का डाइवर्जेंस अगर आप देखेंगे तो मार्केट में यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस था। तो ये एक साइन दे रहा था, बट ये तो बीत चुका, अभी तो इसकी बात करना बेकार है, ये तो मार्केट आवर की बात है। तो मेरा ये कहना है कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि मुझे इंडेक्स में अगर तेज़ी करना है तो मार्केट को 24,880 के ऊपर में सस्टेन करने दें। ये जो शॉर्ट कवरिंग है, ये शॉर्ट कवरिंग बहुत ज़बरदस्त थी, इसमें कहीं राय नहीं है, लेकिन अगर 24,880 के ऊपर में मार्केट सस्टेन करता है तो फिर हम ऊपर की बात करेंगे। अदरवाइज अभी हम इसको छोड़ देंगे, अभी हम स्टॉक्स पे बात करेंगे। हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम निफ्टी से पैसे कमाएं, बैंक निफ्टी से कमाएं या स्टॉक से कमाएं, हमें पैसे कमाने से मतलब है। इसमें सबसे पहला स्टॉक जो मैं बात करूंगा वो टोरेंट फार्मा की बात करूंगा। तो टोरेंट फार्मा का जो टारगेट था ऑलमोस्ट 3800 का मेरा टारगेट था, ये आज जो है सो वो गया हुआ था 3780 के अराउंड, एक बार ये गया था, तो ऑलमोस्ट इसका टारगेट अचीव हो चुका है। अभी इसकी ओर नहीं देखेंगे, उसका रीज़न क्या है वो मैं बताऊंगा, क्योंकि एक माइल्ड, कभी कभी माइल्ड एक करेक्शन होता है 1 डे के चार्ट पे देखेंगे। हालांकि इसका टारगेट जो बनता है वो टारगेट यहाँ से 4000 का बनता है,
लेकिन क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक माइल्ड डिप यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो मार्केट का जो रेंज है, मार्केट ने जो अपना साल भर का जो रेंज इसने जो ब्रीच किया है, ये 3000 से लेकर के आपका नीचे का रेंज जो है वो 3000 का, ऊपर का रेंज जो है ये इसका जो है ना वो 3400 समथिंग का रेंज है। तो यहाँ से जो मार्केट ने 3600 से जो ब्रेक किया था, सॉरी 3600 का रेंज है, तो मार्केट ने यहाँ से जो ब्रीच किया था, तो यहाँ से 3800 का इसका पहला टारगेट था। फिर इसके बाद में इसका दूसरा टारगेट 4000 का बनेगा। बट अभी हम इस स्टॉक्स को नज़र नहीं रखेंगे, अभी हम दूसरे स्टॉक्स की बात करेंगे। वो दूसरे स्टॉक्स में कौन कौन है, मैं इंट्राडे में भी मैंने कॉल दिया था। वो पहला कॉल था वो मेरा एम्फेसिस का था, दूसरा आपका टारगेट जो था वो मेरा टारगेट था वो एलटी का था। और टीवीएस मोटर की भी बात करते हैं एक बार, इसलिए क्योंकि टीवीएस मोटर का जो कॉल जो मैंने दिया था वो मैंने कहा था कि एक बार ये 2850 तक जाएगा, और 28 से 50 तक अगर इसको सस्टेन करेगा देन हम लोग इसमें तेज़ी की देखेंगे। तो ये बेचारा कोशिश किया था मार्केट में, बट ये 2850 को सस्टेन नहीं किया। तो अब इस स्टॉक्स की हम नहीं बात करेंगे, ये 2850 के ऊपर सस्टेन करेगा तब हम बात करेंगे। हम बात करेंगे सबसे पहले एम्फेसिस की। एक्चुअली एम्फेसिस इससे पहले जो इसकी रैली हुई थी वो इसी जगह पे रैली हुई थी। ये आपका 3700 से इसकी 2700 से इसकी रैली जो है सो स्टार्ट हुई थी, और 2700 से ये गया था 2950 तक गया था। तो उस टाइम में ये स्टॉक मेरे रडार पे था, बट किसी कारण से मैं इस स्टॉक में एंट्री नहीं कर पाया था। तो ये जो मार्केट का जोन है, इस जोन में जो है ना मार्केट का एक डिमांड जोन क्रिएट होता है, या आप ये भी कह सकते हो कि अभी मार्केट जिस जगह पे खड़ा है ये वाइकअप थ्योरी का मार्केट का एक रेंज है, यहाँ से ब्रेकआउट के लिए बोल रहा है। और कल और परसों का जो मैंने इसका वॉल्यूम देखा था वो बहुत ही ज़बरदस्त था, लेकिन इसके कैंडल जो है ना वो कैंडल कुछ इस ढंग का मुझे इशारा नहीं कर रहे थे, तो मैंने इसलिए इसका कल जिक्र नहीं किया था। लेकिन आज का इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा तगड़ा नहीं है, तो कल परसों में जिन्होंने माल उठाया है उन्होंने इस स्टॉक की आज उन्होंने रैली करवाई। तो कल आप इसमें एक माइल्ड डिप का इंतज़ार कर सकते हैं। एक माइल्ड डिप अगर बनेगा तो फिर ये स्टॉक जो है ना फिर ये वापस जो है सो ये 2900 के लिए ये तैयार खड़ा होगा। तो सबसे पहले हमें एक माइल्ड डिप का इंतज़ार करना है। दूसरा, अगर मार्केट में माइल्ड डिप नहीं आता है तो क्या हम कर सकते हैं, तो उसका भी हम चर्चा करेंगे। अगर मार्केट में मुझे ऐसा लगता है कि अभी हाल फिलहाल में इसका जो होगा, मार्केट कल दो तरीके से ओपन हो सकता है। या तो मार्केट पहले नीचे की ओर खुले और देन धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर जाए, तो शुरू का जो 15 मिनट का कैंडल होगा अगर मार्केट उसके ऊपर में सस्टेन करेगा तो हम मार्केट में तेज़ी कर सकते हैं। या मार्केट हो सकता है कि 1% 1.5% मार्केट ऊपर खुले तो एक बार आपको डिप देगा, तो उस डिप में आप एंट्री करने की कोशिश करेंगे। एक बार मार्केट 5 मिनट में 9 ट्रेड लाइन पे या 9-20 के ईएमए के आसपास आता है और फ्लैग पैटर्न बनाएगा, तो आप चाहें तो वहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। दूसरा जो मैं एक स्टॉक्स का चर्चा करूँगा वो है लार्सन एंड टूब्रो। लार्सन एंड टूब्रो का जो मैं चर्चा कर रहा हूँ वो मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि लार्सन एंड टूब्रो का अभी मैं देख रहा था, तो इसका जब चार्ट की जब हम जिक्र करते हैं तो इस चार्ट में ऐसा क्या था जिसकी वजह से मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ। तो इसमें भी अगर आप देखोगे तो मार्केट का ये वाला जो जोन है, मार्केट जहाँ पे आया था इससे पहले यहाँ पे गैप था, इस गैप को मार्केट ने फिल किया और आज जो मार्केट में ये ज़बरदस्त जो कैंडल दिखा रहा है। और अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे भी अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे भी आपको मार्केट में 4 घंटा के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक डाइवर्जेंस जो है सो मार्केट में बन रहा था कि मार्केट में ये जो लेवल था इस लेवल के नीचे मार्केट गया है और यहाँ पे मार्केट नीचे गया और RSI जो है ना इसका नीचे नहीं गया, तो ये एक बाइंग का साइन है पहला। दूसरा, अगर मैं बात करूँ तो मैं इसलिए भी आपको ये स्टॉक्स नज़र रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ, उसका दूसरा कारण ये है कि इसके रिजल्ट जो आएंगे वो रिजल्ट इसके अच्छे आएंगे। एक्चुअली मैं अभी सर्च कर रहा था तो मुझे इसके रिज़ल्ट अभी मुझे मिले नहीं, तो आज इसके रिज़ल्ट आ गए होंगे या अपडेट नहीं किया गया है, या हो सकता है कि कल मॉर्निंग में सुबह में इसके रिज़ल्ट को अपडेट किया जाएगा। तो इसके रिज़ल्ट जो आएंगे वो इसके रिज़ल्ट अच्छे आने की उम्मीद है, तो इसलिए भी आप इस स्टॉक को नज़र रख सकते हैं। बट मेरा सबको ये कहना है कि ये आज मैंने रिसर्च किया है, अब ऐसा कल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और अगर आपके अनुसार से मार्केट चले भी तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है
कि आपको जो है सबसे पहले स्टॉप लॉस एकदम लगाना है। जैसे मैं आपको अपना PNL अकाउंट, जैसे मैं आज का मैं आपको शो करता हूँ, उसमें मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करूँगा, वो आपको समझ में आएगा। जैसे TVS मोटर की बात करेंगे तो एक बार TVS मोटर का कॉल में मैंने लिया था, 750 रुपये मुझे प्रॉफिट दिया था। और ये 800 850 रुपये प्रॉफिट, और ये जो 750 रुपये का नुकसान देख रहे हैं, ये भी मुझे 850 रुपये का प्रॉफिट दे रहा था। बट मुझे ऐसा लग रहा था कि TVS मोटर 2850 के ऊपर जाएगा, नहीं गया, तो मैंने 800 रुपये का नुकसान कट कर लिया, क्योंकि मुझे पता है कि 800 का नुकसान मैं बहुत आसानी से कवर कर सकता हूँ, लेकिन एक लंबा नुकसान होगा तो मैं नहीं कवर कर सकता। फिर अगर आप टोरेंट फर्मा की 3800 की कॉल की बात करेंगे, तो ये 3800 का कॉल मैंने लिया था जब मार्केट कल कैरी फॉरवर्ड था, तो आज मार्केट जब खुला तो मैंने इसमें 5 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया था। तो ये 5 रुपये का मेरा SL खा गया, तो मेरा SL खा गया तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है। फिर मुझे चीज़ें समझ में आई कि ये मेरा SL खाया, और 15-20 मिनट का जो इसका कैंडल का जो हाई था, इस हाई के ऊपर सस्टेन किया, तो मुझे पता था कि अभी ऊपर जाने को, और इसका टारगेट 3800 का, तो ये जाएगा। तो अगेन मैंने बाई किया, और करीब ये 37-70-72 के राउंड में गया था, तो मुझे ये 3800 रुपये का प्रॉफिट दे रहा था। मुझे समझ में आ गया, मैं निकल गया। और इंट्राडे में मैंने सिर्फ और सिर्फ एम्फेसिस और LT पे मैंने 2 बजे 2:30 बजे तक इंतज़ार किया। 2:45 बजे के अराउंड में मार्केट में एक जर्क आता है, और उस जर्क से मार्केट रिकवर करता है। तो आपको अपने आप को जो तैयार करना है, उस जर्क के लिए तैयार करना है कि क्या आप अपने कैपिटल पे 5% का रिटर्न वहाँ पे बना पा रहे हैं कि नहीं। अगर आप ये देखेंगे, एम्फेसिस का कॉल देखेंगे तो 350 रुपया दिया है, और अगर LT का कॉल देखेंगे तो इसने मुझे 300 रुपया दिया है। एक्चुअली क्या था कि मार्केट में आज जो है, मार्केट में अगस्त के कॉल थे, दूसरा मार्केट शॉर्ट कवरिंग कर रहा था, तो मार्केट में आज जो है ना, मार्केट में वो कॉल में बहुत ज़्यादा प्राइस रिड्यूस नहीं हो रहा था। बट मुझे ये देखना था कि मैं इसमें भी मार्केट में छोटा स्कैल्पिंग कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो मैं यही स्कैल्पिंग मैं कर रहा था, और मैं अगर एम्फेसिस में मुझे काफ़ी ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंस है, इस कारण से मैंने एम्फेसिस जो है ना, मतलब MTF में माल उठा के रखा है। और मैं नेक्स्ट डे देखूंगा, कल देखूंगा, मुझे अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो एम्फेसिस में इंट्राडे कॉल करूंगा, नहीं करूंगा तो कोई बात नहीं, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि मुझे ये पता है कि मैं छोटा सा स्कैल्पिंग जो है सो 2 बजे से 3 बजे के बीच में आराम से कर सकता हूँ, और मुझे अपने कैपिटल पे 5% का रिटर्न मिल जाएगा। ये जो कॉल जो आप जो देख रहे हैं एम्फेसिस का कॉल, इसमें मुझे कितना लगा था, हार्डली जो मुझे लगा था वो 10 से 12 हज़ार रुपये लगा था। और 10 से 12 हज़ार रुपये अगर मान के चले कि आपको 300-400 रुपये आ रहे हैं, तो आप ये देखो ना कि आप अपने कैपिटल पे कितना परसेंट बना रहे हो, 3%, 4%, 5%, 10%। और ये बनाना बहुत ही आसान है, और आपको अपने आप को इसी के लिए तैयार करना है। और जब आपका हाथ बैठ जाए, देन आप इसमें क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हो। दैट्स ऑल, थैंक यू।